तो भगवान बुद्ध जी बताए एक सुंदर कारण कि ये बहुत मदद करते हैं। हमारे मन में भी कभी कभी समय समय पर अकुशल वितर्क उत्पन्न होता है, तो कितना मेहनत करने के बाद भी शायद कभी कभी अकुशल वितर्क उत्पन्न होने का समय आता है, तो बहुत दिनों तक शायद उसी अकुशल वितर्क चालू रहता है। तो इसके लिए बहुत सुंदर धर्मपद भगवान बुद्ध बताए। भगवान बुद्ध ने बताया कि भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त करने से पहले, इसका मतलब आप लोग पता है, आपको पता है कि भगवान बुद्ध 6 सालों तक बहुत मेहनत किए संबुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उस समय उनको रास्ता दिखाने के लिए कोई नहीं थे, क्योंकि किसी ने भी बोध नहीं किया है। तो इसलिए सभी लोग अपने अपने रास्ता ढूंढ कर रहते थे, तो किसी को मिला नहीं, क्योंकि ये गौतम भगवान बुद्ध के युग था। तो वही सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त करके दूसरों को बताना था, तो इसलिए किसी को मिलता नहीं, क्योंकि किसी के पास इतना पुण्य भी नहीं था। तो भगवान बुद्ध जी ऐसा मेहनत करते समय उनको कहने वाला नाम है बोधिसत्व। बोधिसत्व का अर्थ क्या है? बुद्ध बनने वाला। तो भगवान बुद्ध जी जब एक ब्रह्म के उपकार से उनके मन में ऐसे विचार पैदा हुआ कि मैं बुद्ध बनूंगा, दूसरों को भी सभी दुखों से मुक्त होने के लिए मदद करूंगा करके, उस दिन से वो अधिष्ठान ले, दृढ़तर अधिष्ठान ले लिया। उसके बाद बोधिसत्व कहते हैं, बुद्ध बनने वाले। तो वो हुए 20 असंख्य कल्पों से पहले, बहुत समय से पहले। तो इस जीवन में भगवान बुद्ध जी घर छोड़ करके श्रमण बन गए। श्रमण बनकर बहुत मेहनत किए। ये निर्वाण क्या है करके भी पता नहीं, फिर भी उनके मन में इतना ही पता था कि दुखों से मुक्त होने का कोई है, सुख है, निर्वाण है। तो ये किस प्रकार का पता नहीं, तो रास्ता भी ढूंढना है, ये सारे की सारी चीज पता करना है। तो बहुत मेहनत करके रहते समय भगवान बताते हैं हमें बाद में, भिक्षु उस समय अगर मेरे मन में काम वितर्क उत्पन्न होंगे तो मैं मेरे मन में जो जो वितर्क उत्पन्न होते वो अलग अलग करके देखने लगा। भगवान बुद्ध एक तरह का ट्राई किया कि ये मन में जितना वितर्क उत्पन्न होता है, विचार उत्पन्न होता है, वो थॉट्स वो अलग करने लगा कि क्या है अकुशल वितर्क, क्या है कुशल वितर्क, क्या है बुरा वितर्क, क्या है अच्छा विचार करके थॉट्स अलग करने लगा। भगवान बताते हैं भिक्षु उस समय जो काम वितर्क है, काम वितर्क मतलब प्रियमनाभ चीजों के बारे में उत्पन्न होने वाले विचार, थॉट्स। व्यापाद वितर्क है, व्यापाद वितर्क मतलब गुस्सा के बारे में सोचने का विचार आता है ना। एवं विहिंसा वितर्क, विहिंसा वितर्क मतलब जो थॉट से दूसरों को परेशान करने के विचार, कि मैं उनको ऐसे करूंगा करके आने वाला विचार। ये 3 प्रकार विचार है वो एक तरफ डाल दिया। एवं निक्कम वितर्क, निक्कम वितर्क मतलब प्रेमनाभ चीजों के बारे में आशा से सोचने वाला विचार नहीं, ये दुखों से मुक्त होना चाहिए, ये सारे के सारी चीज बोध करना चाहिए, आदि आने वाले विचार, थॉट्स, निक्कम वितर्क, दुखों से मुक्त होने का विचार, होने के बारे में विचार। इसके बाद अव्यापाद विचार, अव्यापाद मतलब मैत्री, ऐसे विचार, मैत्री के साथ साथ जुड़े हुए विचार है ना। एवं अविहिंसा विचार, अविहिंसा मतलब दूसरों को परेशान करने के बारे में नहीं, दूसरों को सुख मिले, सभी लोग दुखों से मुक्त हो जाए, सभी लोगों को सुख सुविधाएं मिले, परेशान ना हो, आदि आने वाले करुणा से भरे हुए विचार। ऐसे भगवान बुद्ध बताए भिक्षु उस समय ये 3 प्रकार विचारों है वो एक तरफ करके डालने लगा। जब मेरे मन में काम वितर्क उत्पन्न होता है, काम वितर्क मतलब वो प्रियमनाभ रूप ही याद आने लगता है, किसी ने देखा है तो, किसी चीज को देखा है तो इसके बारे में याद आने लगता है, खाने के बारे में याद आने लगता है,
नहीं तो सेंट वगैरह के बारे में, कपड़े के बारे में, गाड़ी के बारे में, फोन के बारे में, पैसे के बारे में हमें भी कुछ आ सकते ना। तो ये जितना प्रेमनाभ चीजों के बारे में उत्पन्न होने वाले वितर्क को कहते काम वितर्क। भिक्षु, जब काम वितर्क मेरे मन में उत्पन्न होता है तब मैं ऐसे पहचानता हूं कि मेरे मन में काम वितर्क उत्पन्न हुआ है। पहले क्या करता था भगवान बुद्धि, पहचानता है कि मेरे मन में काम वितर्क उत्पन्न हुआ है। ये काम वितर्क मेरे लिए भी अच्छा नहीं करने वाला है, दूसरों के लिए भी इससे अच्छा नहीं होगा, दोनों के लिए ही दुखप्रद है, अच्छा नहीं करने वाला है। एवं ये काम वितर्क बुरे पक्ष में है। ये काम वितर्क प्रज्ञा को नष्ट करने वाला है। ऐसे काम वितर्क के आदीनों के बारे में सोचते समय, इसके जितना हानि हमें होगा इसके बारे में सोचते समय मेरे मन में जितना काम वितर्क थे सब गायब होता है, भगवान बुद्ध ने बताया। इसके बाद भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे मन में जब द्वेष वितर्क, गुस्से में जुड़े हुए विचार जब उत्पन्न होता है तब भिक्षुओं में पहचानता हूं कि मेरे मन में ऐसे विचार उत्पन्न हुआ है। ये गुस्से से जुड़े हुए, गुस्सा देने वाले, गुस्सा बढ़ाने वाले वितर्क उत्पन्न हुआ। इसके बाद मैं सोचता हूं ये वितर्क कभी भी मेरे लिए अच्छा नहीं करने वाला है, दूसरों के लिए ये विचार से अच्छा नहीं होगा, हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये बुरे पक्ष में ही दुख देने वाले है, दुख विपाक देने वाले है, प्रज्ञा नष्ट करने वाले विचार ये है करके ये विचार का सत्य स्वभाव को याद करते समय, बार बार याद करते समय ये ऐसे बुरे विचार पूरा गायब होता है, दूर हो जाता है, मिट जाता है। एवं भिक्षु, जब मेरे मन में विहिंसा वितर्क उत्पन्न होता है, दूसरों को ऐसा करना चाहिए, तो कभी कभी हमारे मन में हमें चाहते भी नहीं फिर भी आते रहते हैं, कभी कभी ऐसे विचार ज्यादातर आते रहते हैं, शायद देखते देखते ही बढ़ जाता है। उस समय हमें पता नहीं क्या करना है। यही तरीका भगवान ने खुद इस्तेमाल किया कि भगवान बताते मैं पहले पहचानता हूं कि मेरे मन में अभी हिंसा विचार, हिंसा वितर्क चालू है। अभी मेरे मन में कुशल वितर्क नहीं, क्या है मेरे मन में दूसरों को परेशान करने वाले ऐसे सोचने के विचार उत्पन्न हुआ है, पहचानते हैं। इसके बाद सोचते हैं ये मेरे मन में जो पापी विचार है ये विचार मेरे लिए अच्छा नहीं करने वाला है, मेरे लिए वो बहुत परेशान करने वाला है, दूसरों को भी परेशानी करने वाले, हम दोनों को भी परेशानी करने वाले। ये दुखप्रद है, दुख विपाक देने वाले। दुखप्रद में इसी जीवन में ये वितर्क जब तक हमारे मन में चालू रहेगा तब तक दुख है, पीड़ा है, भारी लगता है शरीर, काम भी अच्छे से नहीं कर सकते, जो सोचना है वो चीज नहीं सोच सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, कुछ भी अच्छे से नहीं कर सकते, अभी भी दुख है। एवं दुख विपाक देने वाला, दुख विपाक मतलब ऐसे हम सोच करके रहेंगे तो उसके फल के रूप में दुख विपाक भविष्य में मिलेगा। पाप का विपाक क्या है? दुख है। बाद में, मृत्यु के बाद या बाद में भी दुख विपाक ही मिलेगा, पापी विचार सोचने की वजह से। एवं ये विचार प्रज्ञा को नष्ट करते हैं। हमारे मन में कुछ भी समझने का क्षमता है तो ये धर्म सोचते रहने का, कुशल विचार बढ़ाने का, समाधि बढ़ाने का, शील का पालन करने का कुछ क्षमता था, ये सब नष्ट कर रखता है, नष्ट कर डालता है। ऐसे सोचते समय भिक्षु मेरे मन में जो पापी विचार है वो सब गायब होता है, मन शांत होता है, एकाग्र होता है, समाधि बढ़ जाता है। देखिए भगवान बुद्ध जी भी ये आसमान में गिरकर कुछ उनके सामने नहीं आया है,
ये धर्म की रास्ता पर आगे बढ़ने के लिए। भगवान बुद्ध जी भी खुद इतना मेहनत करके, इतना सोच सोच करके, इतने अपने जीवन पर ध्यान देकर ये अकुशल नष्ट किए हैं, कुशल धर्मों को बढ़ाए हैं। तो इसलिए हमेशा भगवान बुद्ध जी वीर करने के बारे में, मेहनत करने के बारे में, स्मृति बढ़ाने के बारे में, अपने पर ध्यान देने के बारे में, होश में रहने के बारे में बहुत तारीफ करते हैं। क्योंकि इसके अलावा ये कुशल बढ़ाने का दूसरा तरीका नहीं। आप लोगों को पता है कुशल के बारे में क्या बात है। ये नॉर्मली पैसे कमाने के लिए भी कितना मेहनत करना चाहिए। मुझे कुछ लोग मिल गए, वो कुछ लोग कहने लगे अभी बहुत अमीर है, लेकिन वो लोग जब उस खंड में गए, वो कहते हैं हर दिन 2 घंटे सोया करता था 2 साल तक। हर दिन सिर्फ 2 घंटे तक, दिन में रात में दोनों के लिए 2 घंटे, 2 साल तक। अभी तो बहुत धनवान बने। तो वो मुस्कुराते हमें कहते हैं बनते जी, हम जब इधर आए थे इतना मैंने मेहनत किया। देखिए पैसे कमाने के लिए भी कितना मेहनत करना चाहिए। जो लोग आज बहुत बड़े बड़े यूट्यूब से, वो लोग भी बताते हैं, आप लोग शायद देखा होंगे, कितना मेहनत किया है। मेहनत के बिना ये पैसे भी नहीं कमा सकते आज का हर समय। तो ऐसा ही तो ये कुशल धर्म नामक महाश्रेष्ठ चीजों को बढ़ाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। अकुशल दूर करने के लिए कुशल धर्म को बढ़ाने कितना मेहनत कर। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया कि एवं भिक्षु, जब मेरे मन में कुशल विचार उत्पन्न होता है कि नेक कर्म वितर्क, कुशल धर्मों के बारे में, ये दुख दूर करना चाहिए, हम शील का पालन करना चाहिए, समाधि को बढ़ाना चाहिए, आदि आदि कुशल विचार आते हैं या नहीं है। वो भी कभी कभी आते हैं ना हमारे मन में। हमेशा दान देना चाहिए, हमेशा शील का पालन करना चाहिए, हम भी धर्म की रास्ता पर आगे बढ़ना चाहिए, हम भी ये धर्म सुनना चाहिए, आदि आदि कुशल विचार भी समय समय पर हमारे मन में उत्पन्न होता है। भगवान बुद्ध बताते हैं भिक्षु, जब मेरे मन में ऐसे कुशल विचार उत्पन्न होते तब मैं पहचानता हूं कि मेरे मन में कुशल विचार उत्पन्न हुए, ये संबुद्धत्व पाने से पहले। इसके बाद मैं सोचता हूं ये जो कुशल विचार है ये मेरे लिए भला के लिए ही होगा, मेरे भला के लिए हो, दूसरों के भला के लिए ही होगा, दोनों के भला के लिए होगा। एवं ये कुशल विचार सुखप्रद है। कुशल विचार सोचते समय भी सुख मिलता है, सुकून मिलता है, प्रीति खुशी मिलता है। तो इसलिए सुख देने वाले एवं सुख विपाक देने वाले हैं। ये पुण्य विचार की वजह से क्या मिलता है? सुख विपाक मिलता है। एवं ये प्रज्ञा को बढ़ाने वाले हैं। ऐसे सोचते समय ये कुशल विचार जो है वो मैं सोचते रह सकता हूँ, घंटों तक, रात भर, दिन भर सोचते रह सकता हूँ। भगवान बुद्ध बताए इसके बाद कुशल विचार भी बहुत समय तक, लग 1 दिन तक 2 दिन तक ऐसे सोचते रहते समय वो शरीर में थोड़ा वो थक जाता है। ये हम जैसा 5 मिनट 2 मिनट नहीं, दिन भर ऐसे भगवान बुद्ध सोचते रहते समय, उस समय कभी कभी थक जाता है एक ही चीज सोचते सोचते रहने की वजह से। इसके बाद भगवान ने कहा उस समय मेरा मन एकाग्र में ही रहे करके मैं बहुत मन मजबूत करके वो समाधि में बांध कर रखता हूँ। करके कोशिश किया कुशल बनाने के लिए। तो भगवान का मेहनत तो अद्भुत है, आश्चर्य है। इतना मेहनत किसी ने भी नहीं किया है ये कुशल बनाने के लिए, क्योंकि गुरु के बिना, गुरु के उपदेश के बिना वो रास्ता भी पता नहीं। फिर भी भगवान इस प्रकार से मेहनत करके सभी क्लेशों से मुक्त हुए, ये रास्ता को भी ढूंढ लिए, सभी चीज बोध करके सम्यक संबुद्धत्व बन गई। तो इसलिए हम आप सभी लोगों को भी ये मन में जो अकुशल विचार है ये दूर करने के लिए ये अच्छे तरीका है।
क्योंकि भगवान हमें बताए ऐसे करने के लिए। तो इसलिए हमेशा हम पहचान सकेंगे तो कि हमारे मन में अभी अकुशल विचार उत्पन्न हुए हैं, अभी कुशल विचार उत्पन्न हुए करके, तो हमें ये कुशल विचार जो है वो बढ़ाने के लिए, जो अकुशल विचार है वो नष्ट करने के लिए मौका मिलता है। तो इसलिए हम आप सभी लोगों को भी इस प्रकार से हमारे मन में जो जितना विकार होंगे, गंदगियां है, अकुशल विचार है, ये सब नष्ट करके हम सभी लोगों को भी मन साफ करके सभी दुखों से मुक्त होने के लिए, इसी गौतम बुद्ध शासन में उत्तम निर्वाण को पाने के लिए भाग्य मिल जाए।